देखिए अमन, इस वक्त राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह वो सीपी जोशी के घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त सीपी जोशी के घर के बाहर खड़ा हूं तो कुछ ही देर में सीपी जोशी और अरुण सिंह आएंगे और वो दिल्ली जाएंगे सीधे, और दोनों के बीच में अभी बातचीत चल रही है। और आप देखिए कि सीपी जोशी हैं वो भी जो मुख्यमंत्री की रेस के अंदर वो भी शामिल है, लेकिन क्योंकि उनके पास में राजस्थान की जिम्मेदारी है अध्यक्ष की, इसके नाते वो और अरुण सिंह, क्योंकि राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी है, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है। दोनों को जो जानकारी है, दोनों को दिल्ली बुला लिया गया। उस अभी निकलने वाले यहाँ से तैयारियाँ हो चुकी है, लगातार नेताओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पर अब जो बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं वो जो जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कुछ ही देर में यहाँ से जो चर्चा चल रही है उसके बाद में दोनों नेता सीपी जोशी और अरुण सिंह दिल्ली निकलेंगे यहाँ से। तो आज ये काफ़ी अहम है राजस्थान के लिए आज से कि विधायक दल की बैठक तय होनी है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर एक तरह से जो चर्चा है वो दिल्ली में होनी है। तो उसको लेकर लगातार जो हलचल है बढ़ गई। गजेंद्र सिंह पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जो बाकी नेता हैं जो सीएम की रेस में उनको देखना होगा कि क्या वो दिल्ली जाते हैं या नहीं। भवानी, मैं बट नीरज का रुख कर लेता हूं। नीरज, अभी कांग्रेस की हार के बाद से सब कांग्रेस को करे आ रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूं कि उद्धव गुट की तरफ से सामना में लेख लिखा गया कि 3 राज्यों में हार की वजह कांग्रेस है। उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही चालू पार्टी कहती रही है। देखिए, कांग्रेस को मंथन तो करना होगा इंडिया अलायंस के मसले पर अमन, क्योंकि अभी जो सामना में लेख लिखा गया, अभी थोड़ी देर पहले मेरी संजय राउत से भी बात हुई, वो मुंबई में मौजूद थे, इसलिए उनसे 1 to 1 करना अभी फिलहाल मुश्किल नहीं, वो शाम तक आएंगे। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे गुट के अंदर ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में खासकर जहां समाजवादी पार्टी के साथ अगर आप बेहतर समन्वय बनाते, दूसरी बाकी पार्टियों के साथ समन्वय बनाते तो नतीजे थोड़े से बेहतर जरूर हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस को पार्टी के अंदर, अपने संगठन के अंदर, अपने चेहरे के अंदर और इसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं उनके साथ जब आप सहयोग और समन्वय की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल उन्हें साथ में लेकर चलना चाहिए, चाहे आप रणनीति जो भी अपनाएं। और दूसरी अहम बात कि बार बार 3 राज्यों के चुनाव में देखिए, अगर वोटों के अंतर को देखें, वोट प्रतिशत के फर्क को देखें, तो बार बार भले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, बड़ी जीत की उम्मीद थी, और गहलोत सरकार यानी राजस्थान में फंसा हुआ मामला था, कांटे की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन अगर 3 राज्यों में देखें, तेलंगाना में तो जीत ही गई है, तो राजस्थान में ही दिखता है। तो कांग्रेस को इन तमाम पहलुओं को देखना होगा और बाकी अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ बेहतर समन्वय न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि जमीन पे भी बनाना होगा। मनोज का रुख करेंगे मध्य प्रदेश, भोपाल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की उम्मीद करें। मनोज। अमन, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बार आपका सवाल कृपया दोहराइए। मैं कह रहा हूं सीएम के तौर पर, सीएम की रेस में शिवराज सिंह चौहान का ही नाम सबसे आगे या कोई और चेहरा भी हो सकता है? मतलब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो जाहिर तौर पर अगर कोई रेस है तो उस रेस में सबसे आगे तो खुद शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन हालांकि जब आप अलग अलग लोगों से बात करते हो, खासतौर पर बीते इस चुनाव में हमने नरेंद्र सिंह तोमर, हमने जो साथ ही साथ जैसे कैलाश विजयवर्गीय, जितने भी नेता यहाँ पर आए, और बार बार जब हमने ये सवाल पूछा केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से कि आखिर मध्य प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हमेशा पार्टी के नेताओं ने इस बात को ये कह के जवाब दिया कि हमारे पार्टी के पास बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक एपेक्स बॉडी है, और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और आप सिर्फ मध्य प्रदेश को एक स्टैंड अलोन, एक अलग से एक राज्य की तरह मत देखिए। इस चुनाव में बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि हमने किसी को बतौर चेहरे पेश नहीं किया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। तो इसमें आप किसी भी राज्य में हमारा मुख्यमंत्री हमने चेहरा नहीं दिया है। चुनाव के बाद पार्टी के जो विधायक हैं, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जाहिर तौर पर सबसे आगे अगर कोई नाम है तो वो खुद शिवराज सिंह चौहान का नाम है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ बड़े चेहरे भी पहुंचे हैं अमन, जैसे केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो जीतकर पहुंच गए हैं। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर की सीट से पहुंचे हैं, इंदौर 1 सीट से।
इसके अलावा जो सांसद उतारे गए थे वो सांसदों में सिर्फ एक गणेश सिंह सांसद हैं, वो हारे हैं। इसके अलावा सभी जीत गए हैं। तो एक इसमें मतलब कहीं ना कहीं एक मैच तो है कि पार्टी का नेतृत्व जब तय करेगा तो ये सारे नाम भी, बड़े नाम भी विधानसभा के अंदर मौजूद होंगे। रेस है या नहीं पता नहीं, लेकिन 24 की रेस में क्या इंडिया अलायंस है? क्योंकि स्मृति ईरानी तो यहां तक कह रही कि इंडिया अलायंस का नंबर तो 29 में भी नहीं आने वाला है।